डॉनी डार्को की कहानी 2 अक्टूबर 1988 के वक्त में अमेरिका के एक छोटे से टाउन में शुरू होती है, जहां एक जवान लड़का डॉनी डार्को को दिखाया जाता है, जिसको बहुत अजीबोगरीब और पुरअसरार आवाजें आती हैं और नींद में चलते हुए वो अपने घर से बाहर जाता है। एक बार वो बाहर खरगोश के लिबास में एक शक्ल देखता है तो अपना नाम फ्रैंक बताता है। फ्रैंक डॉनी को बताता है कि दुनिया 28 दिनों 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अगली सुबह डॉनी एक आम से गोल्फ के खेलने की जगह में जागता है। फिर वो घर पे आकर ये देखता है कि एक जहाज का इंजन उसके बेडरूम में गिर गया है। इसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ उसे बताती है कि FAA जो तहकीक करने वाले हैं वो इस हकीकत को नहीं जान सके कि वो कहां से आया। ये अगले आने वाले दिनों में डॉनी को मुसलसल खरगोश के कॉस्ट्यूम में वो फिगर फ्रैंक नजर आता है। उसके वालिदैन डॉनी को लेडी साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं और वो यकीन कर लेते हैं कि उसने हकीकत से ताल्लुक को तोड़ लिया है। जो ख्यालात फ्रैंक के बारे में होते हैं वो दिन की रोशनी में सिर्फ वहम होते हैं, जो कि पैरेलल शिज़ोफ्रेनिया की अलामात में कि एक नफ्सियाती बीमारी है। जो फ्रैंक होता है वो डॉनी की हरकत पर नजरअंदाज होता है, जैसा कि डॉनी हाई स्कूल की पानी की पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिससे स्कूल में पानी बहुत ज्यादा बह जाता है। नेक्स्ट सीन में एक किरदार सामने आता है जिसका नाम ग्रेंचन होता है। वो एक लड़की होती है। वो डॉनी के टाउन में एक नई शनाख्त के साथ अपनी माँ के साथ आती है ताकि वो अपने सौतेले बाप के जुल्म से बच सके। डॉनी उसका विजन भी देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लेडी साइकेट्रिस्ट डॉनी के साथ थेरेपी सेशन करती है और उसे हिप्नोटाइज करती है, लेकिन बात खत्म होती है जब वो लड़की का नाम लेते हुए बात करता है और वो लड़की एक मशहूर एक्ट्रेस होती है। बाद में डॉनी को एक खुली जगह पर दिखाया जाता है जहां वो बॉटल्स को शूट कर रहा होता है, जबकि उसके दोस्त दूसरी बातें कर रहे होते हैं। डॉनी की टीचर इस तोड़-फोड़ के अमल को एक छोटी सी कहानी डिस्ट्रक्टर से मुआजना करती है और ये कहती है कि ये इसी का असर है। वो टीचर रवैयों पर लेसन देती है और एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाती है ताकि वो एटीट्यूड पर लेसन दे। डॉनी इस मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद नहीं करता और उसकी बगावत करता है और उसके खिलाफ जाता है। फिर फ्रैंक के कहने पर डॉनी अपनी साइंस टीचर से बात करता है और उसे कहता है कि आप ट्रेवल टाइम पर यकीन रखते हैं। इस पर साइंस टीचर डॉनी को किताब देता है जिसका नाम फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल होता है। इस किताब को स्कूल की पहली साइंस टीचर रॉबर्ट स्पैरो ने लिखा होता है, जो कि एक बहुत बुरी औरत बन चुकी होती हैं और उस टाउन से बाहर रहती हैं। इसके बाद डॉनी फुटबॉल देखते हुए गौर करता है कि उसके इर्द गिर्द के लोगों की चेस्ट में से एक बबली लिक्विड निकल रहा है, जो उसको दिखाता है कि लोग कहाँ जाएंगे। फिर एक बबली लिक्विड उसके चेस्ट से भी निकलता है, जो कि डॉनी उसका पीछा करता है और उसको बेडरूम तक ले जाता है उसके घर के और वहाँ गन तलाश करता है। फिर डॉनी की टीचर मोटिवेशनल स्पीकर को दोबारा स्कूल असेंबली में बोलने के लिए बुलाती है, जहाँ डॉनी उसकी बेइज्जती करता है। बाद में डॉनी को मोटिवेशनल स्पीकर का वॉलेट रोड पर पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उसको एड्रेस का पता चल जाता है। उसे फ्रैंक कहता है कि अगर मोटिवेशनल स्पीकर के घर को आग लगा दो और डॉनी ऐसा ही करता है। और जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर के घर से बच्चों की गलत तस्वीर मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो आदमी ठीक नहीं था और वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉनी की टीचर डॉनी की माँ के साथ मिलकर डांसिंग ग्रुप को लेकर लॉस एंजल्स चली जाती है, जिससे पता चलता है कि डॉनी के घर उसकी माँ नहीं है, जबकि इसका बाप बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ होता है। वो अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ हैलोवीन पार्टी का इंतजाम घर में करता है। पार्टी में वो ग्रेंचन लड़की भी आती है जो टाउन में आई होती है। वो बहुत परेशान होती है और बताती है कि उसकी माँ गुम हो गई है। वो डॉनी से पहली बार मिलती है। जब डॉनी को याद आता है कि फ्रैंक ने फ्यूचर के बारे में बताया था कि दुनिया कुछ ही देर में तबाह हो जाएगी, वो उस लड़की और अपने दोस्तों को लेकर रॉबर्ट स्पैरो में जिसने ये किताब लिखी होती है उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। दो लड़के रॉबर्ट स्पैरो के घर में चोरी करने की कोशिश करते हैं और डॉनी इन दोनों से रॉबर्ट स्पैरो के घर के सामने लड़ाई करता है और वहाँ आने वाली एक कार ग्रेंचन को मार देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उस कार का ड्राइवर एलिजाबेथ का दोस्त होता है, जो कि उसकी बहन होती है और उसके दोस्त का नाम फ्रैंक एंडरसन होता है और वो रैबिट का कॉस्ट्यूम पहने हुए होता है। कुछ ही सेकंड में फ्रैंक को भी डॉनी दोबारा दिखता है और झाड़ियों में खड़ा हुआ होता है। डॉनी अपनी गन से उसकी आंख में गोली मार देता है और घर में उस लड़के की डेथ बॉडी को उठा कर लेकर आता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर वॉर्टेक्स बन गया है और वो घर आकर अपने वालिदैन की गाड़ी में उस लड़के की डेथ बॉडी को रखता है और साथ वाले टाउन में ले जाता है। वो
उस टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक प्लेन जिसमें उसकी माँ और डांसिंग ग्रुप के सारे मेंबर बैठे हुए हैं वो लॉस एंजल्स से वापस आ रहे होते हैं और वो वॉर्टेक्स में ट्रैप हो जाते हैं और उनका जेट इंजन भी अलग हो जाता है। पुराने 28 दिनों में जो वाकयात हुए होते हैं वो रिवाइंड होते हैं, जैसा कि डॉनी अपने बेडरूम जागता है और याद करता है कि 2 अक्टूबर है और हंसता है। फिर जेट इंजन उसकी बेडरूम पर गिरता है और उसको मार देता है और डॉनी की इस तरह डेथ हो जाती है। डॉनी ने जिन पर असर किया होता है वो जाग जाते हैं अपनी तकलीफदा ख्वाबों से। वो लड़की ग्विंचन जो कि कभी डॉनी से मिली ही नहीं होती है वो डॉनी के घर आती है और उसे डॉनी की मौत का पता चलता है। वो डॉनी की माँ को एक दूसरे को देखते हैं और हाथ हिलाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते कि वो पहले लम्हे किस में मिली थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।